Good morning students. So in the previous video we have completed half part of this chapter. Today we are going to continue forward. So we were on page number 54. We crossed and climbed several glaciers. हमने पार किए और चढ़े भी बहुत सारे ग्लेशियर्स. रोपिंग आवर सेल्स अप एंड आवर ट्रबल्स इंक्रीज्ड व्हेन ब्रीथिंग बिकम अ लिटिल डिफ़िकल्ट. और हम इतने ज़्यादा ऊंचाई पे चढ़ रहे थे कि हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो गया था. सम ऑफ आवर पोर्टर्स लाइटली लेडन अस दे वर begin to bring up blood. It began to snow and the glaciers become terribly slippery. तो हम जो ग्लेशियर्स को चढ़ रहे थे उनमें इतना ज़्यादा स्नो था, इतनी ज़्यादा ठंड थी कि हमारा जैसे खून जम जा रहा था. और हम जब उसमें चढ़ रहे थे तो हमारे पैर बहुत स्लिपरी हो जा रहे थे. वी वर टायर्ड एंड एवरी स्टेप मीन्ट अ स्पेशल एफर्ट. और हम इतना ज़्यादा थक गए थे कि हमारा एक एक कदम एक बहुत ही बड़ा एफर्ट लग रहा था हमें. बट स्टिल वी परसिस्टेड इन आवर फुल हार्डली अटेम्प्ट. पर फिर भी हम अपने अटेम्प्ट की तरफ नहीं रुके. वी हैड लेफ्ट अवर कैंप एट 4 in the morning. हमने अपने कैंप को सुबह 4 बजे छोड़ा था, वहाँ से हम निकले थे. एंड आफ्टर 12 आवर्स, और हम कंटिन्यू 12 आवर्स के बाद ऑलमोस्ट कंटिन्यूस क्लाइंबिंग, इतना क्लाइंब करके इतना चढ़ के वी वर रिवॉर्डेड बाई द साइट ऑफ अ ह्यूज आइस फील्ड. हमने क्या देखा? हमने एक बड़ी सी आइस फील्ड देखी. दिस वॉज अ मैग्निफिशेंट साइट. वो इतनी ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव थी. सराउंडेड एज इट वॉज बाय स्नो पीक्स. पूरे स्नो माउंटेन से वो पूरी कवर्ड थी, लाइक अ डायडेम और एन एम्फी थिएटर ऑफ द गॉड्स. ऐसे लग रहा था कि ये जो स्नो पीक्स पे हम आ गए हैं, ये बिल्कुल एक ओपन ऐसी जगह, ऐसी ओपन एयर की जगह थी जहाँ से हमें भगवान मीन्स हम एक आसमान को टच कर रहे हैं. इतना ज़्यादा वो ऊंचा था और एक क्राउन की तरह, एक हेडबैंड की तरह वो गॉड के ही पास से हमें दिख रहा था. बट फ्रेश स्नो एंड मिस्ट सून हिट द साइट फ्रॉम अस. पर कुछ ही देर के बाद स्नो इतनी ज़्यादा हो गई थी. आई डोंट नो वॉट अवर एल्टीट्यूड वॉज. मतलब इतनी ज़्यादा स्नो और इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी. आई थिंक इट मस्ट हैव बीन अबाउट 15,000 to 16,000 feet, as we were considerably higher than the cave of अमरनाथ. और हम इतना ज़्यादा ऊपर ऊंचाई तक चढ़ चुके थे, 15,000 या 16,000 फीट मानकर, जो अमरनाथ के केव से भी ऊंचा था. वी हैड नाउ टू क्रॉस दिस आइस फील्ड. अब हमें इस आइस फील्ड को क्रॉस करना था. अ डिस्टेंस प्रोबेबली ऑफ हाफ अ माइल. अब आधा ही मील दूरी बची थी. एंड गो डाउन ऑन द अदर साइड टू द केव. और हम पहुंच जाते दूसरी साइड केव के. वी थॉट दैट एज द क्लाइंबिंग वॉज ओवर. हमने सोचा कि अब क्लाइंबिंग चढ़ना ख़त्म हो चुका है. अवर प्रिंसिपल डिफ़िकल्टीज हैड ऑल सरमाउंटेड. और हमारी सारी डिफ़िकल्टी से हम ओवरकम कर चुके हैं. एंड सो वेरी टायर्ड बट इन अ गुड ह्यूमर. और हम इतना ज़्यादा थक गए लेकिन हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश था. वी बिगेन दिस स्टेज ऑफ दिस जर्नी. और हमने अपनी जर्नी के इस स्टेज को भी स्टार्ट कर लिया था. इट वॉज ट्रिकी बिजनेस, एज ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी चीज़ थी. एज देयर वर मैनी क्रिवैसेस. क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ओपन क्रैक्स थे माउंटेन में, आइस पे. एंड द फ्रेश स्नो ऑफन कवर्ड अ डेंजरस स्पॉट. और उन कहीं कहीं जैसे रास्ते बिल्कुल कवर हो गए थे स्नो से, तो कहीं कहीं हमें गड्ढे भी नहीं दिख रहे थे कि कहाँ पे क्रैक है, कहाँ पे गड्ढा है. इतना ज़्यादा सब कुछ ढक चुका था. इट वॉज दिस फ्रेश स्नो दैट ऑलमोस्ट प्रूव टू बी माई अनडूइंग. तो मुझे लग रहा था ये फ्रेश स्नो के चक्कर में ही हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आ जाए. फॉर आई स्टेप्ड अपॉन इट एंड इट गेव वे एंड डाउन आई वेंट अ ह्यूज एंड यॉर्निंग क्रीवेस. तो जब हम वहाँ से चल रहे थे तो वहाँ पे ऐसे गड्ढा था, एम्प्टी क्रैक था, जिससे हम वहाँ पे बड़ा सा ह्यूज सा हमने वहाँ पे गड्ढा भी देखा. इट वॉज अ ट्रेमेंडियस फिशर. और वहाँ पे एक बहुत ही डीप अंदर तक एक
क्रैक था एंड एनीथिंग दैट वेंट राइट डाउन इट कुड बी अश्योर्ड ऑफ सेफ कीपिंग एंड प्रिजर्वेशन फॉर सम जियोलॉजिकल एजेस। तो वो जो गड्ढा था वो ऐसे लग रहा था कि जैसे कुछ पुराने ज़माने की चीज़ों को गाड़ नहीं दिया जाता है, वैसे ही उसको उस जगह को बनाया गया है किसी चीज़ को छुपाने के लिए। बट द रोप हेल्ड एंड आई क्लच टू द साइड ऑफ द क्रीवेज एंड वॉज पुल्ड आउट। तो उस गड्ढे में मैं गिर गया और फिर मुझे रस्सी से निकाला गया। वी वर शेकन बाय दिस बट स्टिल वी परसिस्टेड इन गोइंग ऑन। हम थोड़ा सा डर भी गए थे लेकिन फिर भी हमने हमारी जर्नी को कंटिन्यू किया। द क्रेवेसेस हाउएवर इंक्रीज्ड इन नंबर, और ऐसे ही आगे जाते जाते ऐसे गड्ढे हमें मिलते गए क्योंकि इतनी ज़्यादा थिक स्नो कवर्ड थी। एंड विद वी हैड नो इक्विपमेंट्स ऑफ मीन्स ऑफ क्रॉसिंग सम, और हमें कोई इक्विपमेंट भी नहीं था कि हम उसे पता कर पाए। एंड सो एट लास्ट वी टर्न बैक, और फिर हम लास्ट में मुड़े वियरी एंड डिसअपॉइंटेड एंड द केव ऑफ अमरनाथ रिमेन्ड अनविजिटेड। अब वो रास्ता इतना ज़्यादा कठिन हो गया था कि हमें कुछ दिख ही नहीं रहा था, अब सब कुछ स्नो से कवर हो गया था। तो हम अपनी जर्नी को बहुत ही दुखी हो गए हम, और हमने अपनी जर्नी को वहीं पे अमरनाथ की जर्नी को वहाँ पे हमने रोक दिया। Now in the next video we will continue forward.